आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 8 करने वाले हैं। हम लोग 7 सेट कर चुके हैं। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है इसका मैं आप सभी का आभारी हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यही प्यार आप लोगों का आगे तक जारी रहेगा। तो चलिए, आपको मैं पहले मोटी मोटा कुछ बातें बता दूं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अग्निवीर के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं सब के सब क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं और इसमें आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। तो इन 15 प्रश्नों पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 15 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं। और लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी लोगों को देना होगा। तो आप लोग तैयार रहें, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। चलिए, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये वो प्रश्न है जो कल हमने आप लोगों के लिए दिया था। कल का ये प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इस सवाल में बोला गया था कि दैट नंबर इज 15 विच वेन मल्टीप्लाइड बाई 13 इंक्रीज बाई 180। यानी वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखिए, हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है। वह संख्या यक्स है। अगर आप इसमें 13 से गुना करते हैं तो 13 से गुना करने के बाद कितने की वृद्धि हो जाती है, 180 का। तो ये जो 13 से गुना करते हैं तो वह यक्स प्लस 180 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 180 वृद्धि जाती है, मतलब यक्स तो था ही, 180 वृद्धि हो गया तो मतलब यक्स प्लस 180 हो गया। अब ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, यह यक्स है, ये 13 यक्स है, घटेगा तो क्या बचेगा, 12 यक्स बचेगा। 12 यक्स बराबर 180, ठीक है। 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, 12 6 18, 12 6 18, 12 पंजे 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15। यक्स का मान क्या होगा, 15। यानी वह संख्या क्या है, वह संख्या थी 15। आप लोगों ने इस सवाल को लगाया था, आप लोग देख लीजिए। जितने लोगों का 15 आंसर आया था सबका सही है। जो लोग नहीं लगा पाए थे आप लोग देख लीजिए कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेते हैं और ये आज के सेट का पहला प्रश्न है, ठीक है। आज के सेट का यह पहला प्रश्न है तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। यदि इसे 198 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी कितना दे रखा है, सीपी दिया गया है 200 रुपये, ठीक है। यानी क्रय मूल्य 200 है। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य 198 दिया गया है यहाँ से, ठीक, 198 दिया गया है। अब 200 का सामान 198 में बेचा गया है तो कितने का नुकसान हो गया, कितने की हानि हो गई, तो 2 रुपये की हानि हो गई। हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बट्टे 200 कर देंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या परसेंट आ जाएगा यहाँ पर, 1%, ठीक है। 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है। देखिए, मान ज्ञात कीजिए, क्या है दिया यहाँ पर, 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। यानी एक कोष्टक में दोनों को जोड़ते हैं, एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल का 1
4 4 8 और हासिल एक लेके 9 और 2 + 2 यानी 4, 497 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो 497 का गुणा 1 में करेंगे तो 497 ही आएगा। ठीक, 497 यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत होती है समझने में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। आप सभी लोग जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और उसका आंसर भी देता हूं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि x + 2 का होल स्क्वायर को हल कीजिए। तो देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे, 6 7 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला ये पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab है। ठीक है, ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। अब a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 2 है, बस इसी में रख देना है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए, जब आप इसका x + 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर + b यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 2ab, 2 × a x है, b क्या है, तो 2 है, x स्क्वायर + 4 + 4x। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। देखिए, देखिए भाई, ये सवाल है, इसमें कहा गया कि 1/2, 1/3, 1/4 का योग बताइए। यानी आपको भिन्नों का योग पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो देखिए, जिनको नहीं पता है आपका सब क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर 1/2 दिया गया है, योग करना है तो योग माने जोड़ होता है, 1/2 + 1/3 + 1/4। भिन्नों का योग करने के लिए आपको क्या करना होता है, हर का लसा ले लेते हैं। 4 3 2 का लसा लेंगे तो 4 3 2 का लसा कितना होगा, 4 3 2 का लसा कितना होगा, तो 4 3 12, इसका लसा हो जाएगा 12। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, हर से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा 1 में कर देंगे गुना, यानी अंश में गुना कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुना 1 में, तो 6 कम 6, प्लस 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौको 12, 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 4 1 कम 4, प्लस 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुना इस 1 में कर देंगे तो 3 1 कम 3, तो 6 4 10 3 13, तो ऊपर तो हो जाएगा 13 और नीचे क्या है 12, तो 13/12 इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, 13/12 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा सही हो जाएगा, 13/12। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी अग्निवीर के विद्यार्थी हैं उन लोगों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं ना दोस्तों, शेयर कर दीजिए उन सभी ग्रुप में। आइए, ये प्रश्न है और इसमें कहा गया कि 11/15 - 7/15 को हल कीजिए। 11/15 - 7/15। सवाल ये है, 11/15 - 7/15 इसको हल करना है। तो ये भी भिन्न है, तो भिन्न का घटाना। अब इसका लसा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, कभी भी अगर ये हर जो है, हर अगर समान है, अगर हर समान है
तो घटाना है तो अंश को घटा देंगे, जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। कभी भी याद रखिएगा, अगर हर समान है तो अगर घटाना है तो घटा देंगे, अंश को घटा देंगे। तो 11 में से 7 गया, क्या बचेगा 4 बटे नीचे क्या लिख देंगे 15। तो 4/15 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 4/15 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने ये प्रश्न है 19/30 प्लस 11/30, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो भाई यहाँ पर क्या है, हर क्या है, दोनों समान है। हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो अंश को जोड़े, बीच में जो साइन है प्लस का है, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो अंश को जोड़े देंगे। तो 19 और 11 क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 बट्टे क्या है 30। ठीक, 30 से कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हर समान है तो अंश, अगर जो बीच में चिन्ह प्लस का है तो अंश जुट जाएगा, अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो अंश घट जाएगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सवाल है दोस्त, आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है जो हार्ड लेवल का हो। बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं, सरल आसान प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपसे बता दें कि बहुत जल्द ही अभी अग्निवीर का वैकेंसी आ गया है। अभी बताइए कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अगर अप्लाई जो लोग कर दिए हैं तो एक बार कमेंट में वाई लिख देंगे, कमेंट में वाई लिख देंगे जो दोस्त जो लोग अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। और जो लोग नहीं किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, डेट कहीं समाप्त ना हो जाए। अब देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या रणनीति बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं, हर एक सवाल आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे किस टाइप के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, और उसको आप कितना फास्ट कैसे बनाएंगे, उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और दोस्तों एक बात और, आपके पेपर में एक बार आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को एक बार हाईलाइट करा देता हूं कि कौन कौन से आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस आपका है। देखिए आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, और जीएस पढ़ना है दोस्तों, जीएस, और क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है। अब गौर से समझेंगे, मैथ के कितने प्रश्न 15 प्रश्न, साइंस के कितने प्रश्न 15 प्रश्न, जीएस के कितने प्रश्न 15 प्रश्न, रीजनिंग के मात्र 5 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन तो 50 हैं लेकिन मार्क कितने हैं, तो मार्क आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर यानी 100 नंबर का मार्क हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये 3 के 3 सब्जेक्ट जो हैं, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं मैथ, साइंस और जीएस, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप हल्का फुल्का तैयारी करेंगे तब पर भी ये 5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बस आपको 3 विषय पर ज़्यादा कमांड करनी है। ठीक है, तो मैं मैथ के लिए आप लोगों के बीच में चैप्टर वाइज क्वेश्चन ला रहा हूं, और टाइप वाइज भी होगा, सिंपल प्रश्न होंगे, और ऑल अपर लेवल के भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी वीडियो देखिएगा, और जहां कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब इसका जवाब क्या होगा बताइए। जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, इसका आंसर क्या होगा। 24 संबंधी 44 के अनुपात को सरलतम रूप लिखिए। देखिए प्रश्न क्या कहा गया है, प्रश्न में कि 24 संबंधी 44, ठीक है, 24 संबंधी क्या है 44, इसको सरलतम रूप में लिखना है।
तो सरलतम रूप मतलब होता है इसका और छोटा न लिखा जा सके, वह रूप जिसका और छोटा नहीं लिखा जा सकता है वो सरलतम रूप होता है। तो इसमें जो दोनों में कॉमन है उसको आप हटा देंगे। तो हटाने के मतलब क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। देखिए 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 4 छक 24। अब क्या 11 और 6 इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, 6 और 11, तो 6 संबंधी 11 इसका राइट आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। देखिए एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित नहीं किया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, थॉट प्रोसेस कैसे लगाते हैं इस बात को समझेंगे। देखिए औसत क्या होता है, औसत मतलब होता है हर एक व्यक्ति की आयु। तो औसत आयु क्या दिया गया है, 18। इसका मतलब ये हुआ कि 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक, यानी 12 लोग हो गए। तो 12 लोग हैं तो इनमें से प्रत्येक की आयु क्या है, 18-18 साल है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का जो आयु है 18-18-18 वर्ष है। औसत का मतलब ये होता है। लेकिन कहा गया कि अगर प्रशिक्षक की आयु सम्मिलित नहीं किया जाता है तो औसत में कितने की कमी होती है, 1 वर्ष की कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रशिक्षक है उसकी आयु 18 साल नहीं रही होगी, उसकी आयु कहीं ना कहीं 18 साल से ज़्यादा रही होगा। ठीक है, प्रशिक्षक की जो आयु है वह 18 साल से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि वो उसको जब नहीं गिनते हैं तो औसत में कमी आती है। इसका मतलब प्रशिक्षक का आयु 18 से कहीं न कहीं ज़्यादा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा रहा होगा, देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रशिक्षक की आयु तो 18 साल तो था ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना था, उसको जोड़ना पड़ेगा। कमी हुआ तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए जब प्रशिक्षक की आयु नहीं गिनते हैं तो औसत में कितने की कमी होती, 1 का कमी होता है औसत में। लेकिन कितने लोगों में कमी होती है भाई, 11 खिलाड़ी थे तो 11 लोगों में कमी हो जाती है। तो टोटल कितना कमी हो जाएगा, 11 1 कम 11, यानी 11 कमी हो गया। इसका मतलब 11 साल प्रशिक्षक की आयु ज़्यादा रहा होगा औसत से। तो 11 + 18 क्या हो जाएगा, 29। तो प्रशिक्षक का आयु क्या हो जाएगा, 29 वर्ष। 29 वर्ष यानी तीसरा विकल्प इसका सही होगा। ठीक, ये तो इसका थॉट प्रोसेस है। एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी अगर आप इसको बेसिक लगाना चाहते हैं तो देखिए बेसिक कैसे लगाएंगे। 11 खिलाड़ी हैं, एक प्रशिक्षक है जिसकी औसत आयु क्या है, 18 साल है। ठीक है, तो 11 + 1 क्या हो जाएगा, 12। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 12 टोटल हो रहे हैं। टोटल यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 12 हो रहे हैं। कितनी औसत है, 18। तो 12 × 18 ये क्या हो जाएगा, इनकी औसत इनकी जो आयु है उसका योग हो जाएगा। तो 18 दूना 36 के 6 हासिल का 3, 18 × 18 3 21, यानी 216 आ रहा है। 216 आ रहा है। ये कितने लोगों का है, 12 लोगों का योग है। ठीक है, अब प्रशिक्षक की आयु नहीं गिनते हैं अगर, तो कितने लोग बन गए, 11 लोग बन गए। तो 11 लोग बचे हैं तो 11 का अब सम क्या हो जाएगा, तो 11 का सम निकालेंगे। औसत में कितने की कमी हुई है, 1 का, यानी पहले औसत 18 था, अब 1 की कमी हुआ, इसका मतलब 17 रह गया। और कितने व्यक्ति हैं, अब 11 व्यक्ति हैं। औसत क्या है, 17 हो जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका योग, 7 7 1 8 और 1 187 आ जाएगा। अब देखिए 12 व्यक्ति हैं, उनका आयु का योग क्या है, 216 है। 11 का क्या है, 118। इसमें से एक व्यक्ति नहीं है, कौन नहीं है, प्रशिक्षक। तो उसकी आयु क्या हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे। 16 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 9। 10 में से 8 गया तो 2,
यानी प्रशिक्षक की जो आयु है क्या निकल के आ गया 29 वर्ष। ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक, ये आपका बेस्ट तरीका है और ये तो बेसिक तरीका है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आपको जो समझ में आए दोस्तों उससे सवाल बनाइए और मैं तो कहूँगा कि आप लोग ये तरीका जो पहला तरीका है इसको प्रयास करिए समझने का, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5 संबंधित 7 हो जाता है। बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या क्या है 3 है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटेगा। अब ये 40 3 से नहीं कटेगा, 20 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचा 60 और 30, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, तो आप इसके लिए हल करना पड़ेगा आपको। ठीक, अगर एक ही ऑप्शन 3 से कटता तो हमें हल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन आ गए 3 से कटने वाले, इसलिए हमें इनको हल करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों हल कैसे करते हैं इसका भी आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए, 2 संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में हैं, 2 और 3 के अनुपात में हैं। कहा है इसमें कि प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़े देते हैं तो यह और जो अनुपात है यह बदल कर 5 संबंधी 7 हो जाता है, 5 संबंधी 7 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है लड़ाई कंसेप्ट? देखिए, करना क्या होता है, आपको तिर्यक को ऐसे गुना करना होता है। 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, 5 का 3 में करेंगे 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो 15 14 का अंतर क्या हो जाएगा 1, तो यह 1 अनुपात आ गया, 1 अनुपात बराबर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको 7 का गुना इस 5 में करना है, 7 पंजे 35, और 5 का गुना 5 में करेंगे इस 5 में तो 5 पच्चे 25। इनका अंतर क्या हो जाएगा, तो इनका अंतर क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो एक अनुपात का मान 10 है। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या इसमें 3 है, 3 अनुपात का मान निकालना है। तो एक अनुपात का मान अगर 10 है, 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 10 तियां 30 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, ठीक, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए। देखिए, एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब यहां भी देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। बी का मतलब चौड़ाई कहिए या ऊंचाई कहिए, दोनों बात बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई क्या है, आधार क्या है यहाँ पर 12 है, यही लंबाई है, और इसकी ऊंचाई क्या है 5 है, यानी यही चौड़ाई है 5। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। दो घनों की आयतन एक संबंधी 27 के अनुपात में है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है ए का क्यूब। दो घन हैं, एक घन का हम एरिया, एक घन का हम साइड मान लेते हैं ए है, तो एक घन का साइड मान लेते हैं बी है। ठीक है, अब इनकी आयतन का अनुपात दिया है, तो आयतन क्या हो जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब। इनका अनुपात दिया गया है, इनका अनुपात कितना दिया गया है, तो अनुपात दे रखा है 1 संबंधी 27, 1 संबंधी 27 दिया गया है। ठीक है, हमें इनका साइड निकालना है,
तो साइड कैसे निकालेंगे, अगर ये क्यूब है तो क्यूब हटाएंगे यहाँ से, तो यह क्यूब रूट में आ जाएगा, ये क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मूल 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए संबंधी बी का मान क्या आ जाएगा, ए संबंधी बी का मान कितना आएगा, ए का क्यूब तो एक ही आएगा, ए का क्यूब एक ही आएगा, और बी का क्यूब यानी 27 का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3, यानी ए का अनुपात क्या है, 1 है, बी का अनुपात क्या है, 3 है। आपसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर संबंधे 6b स्क्वायर, बस आपको मान रखने हैं। अब यहाँ से देखिए 6 तो दोनों में है तो कट ही जाना है। ठीक है, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह इनके भुजाओं के स्क्वायर पर डिपेंड है। ठीक है, ए का मान क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी का मान क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 संबंधी 9 इसका सही जवाब आएगा। 1 संबंधी 9 पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बात क्लियर है। चलिए भाई इस सवाल को बनाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 11, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्न रन 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100, 0 बनाता है, उसका औसत स्कोर क्या होगा बताइए। औसत स्कोर निकालना है तो कुल सबका योग बटे संख्या, सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, तो संख्याएं तो 8 हैं, 8 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, कितना आ रहा है जोड़ने के बाद देखिए 5, 5 10, 6 16, 16 और 6 22, 22 8 30 के 0, हासिल का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हासिल का 3। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए आगे, यहाँ पर आइए 4 4 8, 4 12, 12 और 12 3 15, 15 5 20 और 20 27 3 30 के 0, हासिल का 3 और 100 1 और 3 4, यानी हो जाएगा यहाँ से 400। 400 बट्टे कितना हो जाएगा 8, 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो इनका जो औसत स्कोर आएगा वह 50 से आ जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। दो संख्याओं का म 11 है और ल 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF के। ठीक, पहली संख्या दिया गया है 275, दूसरी संख्या निकालना है, LCM कितना दिया है इसका 7700, HCF कितना है 11 है, तो इसको 11 से आप काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पाँचे 55। ठीक, देखिए 7700 को लिख सकते हैं 77 गुणे 100, तो 100 कटेगा 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा, 4 का गुना 77 में कर देंगे तो 4 7 28, इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। ये तो 2 ऑप्शन हट गए, अब बचा 2 ऑप्शन, तो गुना कर दीजिए 4 7 28, हासिल का 2, 4 7 28 2 30, यानी 308 आएगा। कितना 308, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इस सवाल को लगाइए। प्रश्न संख्या 13, इस सवाल में कहा गया कि 15% का 15 बराबर है। देखिए 15% का, परसेंट मतलब परसेंट हटाएंगे 100 से भाग कर देंगे, 15/100 का माने गुणा होता है 15 कर देंगे, तो 15 का गुना 15 में तो 225 हो जाएगा, 225। 100 से भाग करेंगे तो 0.2 स्थान पर लग जाएगा यहाँ पर,
तो 2.25 इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए प्रश्न में कहा गया कि 45 पुरुषों को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। इस तालाब को 15 दिनों में खोदना है तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या बताइए। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, M1 D1 H1 बटे, ये सब 1 है, बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको इसमें लगाने हैं। ये जो W क्या है, ये कार्य है। कार्य हमेशा नीचे लिखा जाता है हर में, बाकी सभी चीज़ आप ऊपर गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने पुरुष हैं, यम का मतलब मैन, पुरुष कितने हैं 45। ठीक है, कितने दिन लगते हैं 25 दिन, जो दिया है बस वही आपको लिखना है, घंटा नहीं, एच मतलब हावर मतलब घंटा नहीं, घंटा नहीं लिखेंगे। 25 कितने कार्य है भाई, एक कार्य है, एक लिखिए चाहे न लिखिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बराबर किसके 15 दिन, तो दिन कितना है 15, कितने व्यक्ति लगेंगे वही पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें x व्यक्ति लग रहे हैं, तो 15 से भाग करिए, 15 तियाँ 45, 3 बार में कटेगा, 25 से तियाँ 75 हो जाएगा। यानी कितने व्यक्ति लगेंगे, तो 75 व्यक्ति लगेंगे, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कहा गया कि एक घन में कितने फलक होते हैं। देखिए दोस्तों, घन में कितने फलक होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक घन बना रहा हूं। ये जो घन बनते हैं दोस्तों, जो घन बनाया जाता है, घन बनता है किससे, तो वर्ग से बनता है। ठीक है, घन के प्रत्येक फलक जो होते हैं वर्गाकार होते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए इसको आप मिलाएंगे ऐसे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फलक मतलब इसमें कितने फेस हैं, कितने सतह हैं। अब देखिए कितने सतह हैं, आप गिनिए इसको। एक तो ये वाला सतह, बाहर बाहर ये वाला, एक ये हो गया, एक जस्ट इसके पीछे वाला, ये वाला जस्ट पीछे वाला, 2 हो गया। अब यहाँ पर आइए, एक ये वाला, अब जस्ट इसके पीछे ये वाला, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब आइए ऊपर, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक, एक फलक, जस्ट उसके नीचे वाला एक फलक ये हो गया। तो कुल कितने फलक हो गए, कुल आपको कितने फलक मिले हैं, 6 फलक मिले हैं। तो कितने फलक होते हैं घन में, तो फलक की संख्या होती है कितना, 6। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा, चाहे घन कहिए चाहे घनाभ कहे, दोनों में फलक सेम होते हैं, 6 उसमें भी होते हैं, 6 इसमें भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम नहीं समझे। देखिए आप, सिंपल सी बात है, आप लीडो खेलते हैं, लीडो, तो लीडो में जो गिट्टी आता है जिसमें नंबर लिखा होता है, पासा जिसको बोलते हैं, उसके सतह को गिनिए, 1 से लेकर 6 तक उसमें अंक लिखे होते हैं, क्योंकि उस पर 6 फलक ही होते हैं, तो इसलिए उस पर 6 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके घर माचिस होगा, माचिस, जूता, चप्पल जिस डब्बे में आता है वो भी एक क्या है, घनाभ है। ठीक, उसका फलक गिनिए, तो उसमें भी 6 होंगे। ईंटा होगा, ईंट में देखिए कितना फलक होगा, हर एक सतह को गिनिए, 6 ही आएगा। ठीक है, वो सभी के सभी क्या हैं, कहीं न कहीं घनाभ होते हैं, कहीं न कहीं वो घन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, अब आप बताएंगे इसमें, इसमें कोर कितना होता है, कोर जिसको कोना बोलते हैं, कोर। एक होता है किनारा, एज, किनारा, कोर कितना होता है, किनारा कितना होता है, आप लोग बताएंगे इसमें कमेंट करके। और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन। ठीक है,
घन का आयतन का फार्मूला बताइए क्या होता है, घन का विकर्ण डायगोनल क्या होता है, और इसका फार्मूला बताना है आप लोगों को, और बताना इसमें कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूले आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं आगे, आप लोगों के लिए जो हमने सवाल रखा है, ये है आप लोगों के लिए सवाल आज का, तो इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग बताइए कि इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं, कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ दोस्तों आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ उसमें सर्च कर लेंगे रोजगार विथ प्रमोद, तो उसमें चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। सारा का सारा वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ निकाल कर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।